दिल्ली में बीती रात रिंग रोड पर मौत की मशीन दौड़ती हुई दिखी। हयात होटल के पास लोहे से लदे एक बेकाबू ट्रक ने पहले एक वैगनार को टक्कर मारी, फिर बैरिकेडिंग पर खड़े कांस्टेबल को ठोका और उसे घसीटते हुए कार को टक्कर मारी। इको सवार एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। ट्रक ने कुछ ही दूरी पर फिर एक वॉक्सवैगन कार को टक्कर मारी, मगर इस बार पुलिस ने ट्रक को रुकवा लिया। फिर भी ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। हालांकि हेल्पर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हादसे में कांस्टेबल हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सूरत की हैं। 8 साल का मासूम सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। रेलिंग पार कर एक कदम बढ़ाता ही है कि तेजी से आ रही कार उसे जोर से टक्कर मारती हुई निकल जाती है। बच्चा हवा में उछलता है और सड़क पर गिर जाता है। गनीमत ये रही कि बच्चे को सिर में कुछ टाँके लगाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कार चालक का पता नहीं चल पाया है। भुवनेश्वर में एनजीओ की मदद से इस महिला ने पति पर विदेशियों के साथ वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव डालने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला ने इससे पहले पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया था। पुलिस महिला की शिकायत की जांच कर रही है। हालांकि अब तक आरोपी पति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। डिमांड का है, दहेज का है और ये वाइफ स्वैपिंग का है, सबका है। नहीं, वो फॉरेनर थे। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जालंधर के एक पेट्रोल पंप की हैं। बदमाशों की ये फौज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंची थी। किसी बात पर एक दूसरे ग्राहक से बहस हो गई, लेकिन बीच बचाव करना पेट्रोल पंप स्टाफ को भारी पड़ गया। बदमाशों ने पंप के स्टाफ को दौड़ा कर पीटा। घटना 10 जून की थी। सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके बाकी साथियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी की तस्वीरें दिल्ली के एक मोबाइल शोरूम की हैं। 3 चोर इत्मीनान से एक रैक खोलकर तमाम महंगे मोबाइल फोन और एसेसरीज बैग में भरकर ले गए। कुल 3 लाख के मोबाइल और करीब 40,000 कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों का पूरा कारनामा ही नहीं, चोरों की कार की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। घटना 14 जून की है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हादसों की एक से एक हैरत अंगेज तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन यूपी के कानपुर के बर्रा इलाके में मंगलवार रात हुए इस हादसे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों गाड़ियों में सवार सभी लोग पूरी तरह सलामत हैं। सड़क पर चलते हुए तेज रफ्तार होंडा स्पोर्ट्स और इको स्पोर्ट्स कारों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार पूरी तरह 3 बार पलटी खा गई और दूसरी कार अस्पताल का दरवाजा तोड़ते हुए अस्पताल में ही दाखिल हो गई। गुरुग्राम में मिनी सेक्रेटेरिएट की 6ठी मंजिल से कूदकर एक महिला के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। 6ठी मंजिल से छलांग लगाने के बाद युवती की मौके पर ही मौत हो गई। अब तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की हिरासत में दिख रहा ये शख्स नरसिंह मूर्ति एक टीचर है, जिस पर एक महिला ने शादी का झूठा वादा करने, महिला की अश्लील तस्वीरें खींचने और फिर उसकी अश्लील तस्वीरों के सहारे उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक एसिड अटैक के बाद इस महिला को अस्पताल लाया गया है। महिला विधवा है, जो एक सिरफिरे आशिक के एक तरफा प्यार की शिकार हो गई। 25 साल की महिला को अचानक सिरफिरे आशिक ने शादी का प्रस्ताव दिया और इनकार करने पर उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। दिल्ली पुलिस के हत्थे शातिर ठगों का गैंग चढ़ा है। ये ठग मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर ठगी किया करता था। अब तक ये ठग 66 फर्जी मेडिक्लेम की मदद से 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुके थे। इन ठगों के निशाने पर कुछ खास कॉर्पोरेट कंपनियों के एम्प्लॉय हुआ करते थे। पुलिस ने गैंग में शामिल डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के गुड़गांव गांव में लूट के बाद युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक मनी ट्रांसफर का काम करता था। एक तंग गली में बदमाशों ने फखरुद्दीन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उससे 12 लाख रुपए का बैग और लैपटॉप छीनकर फरार हो गए। पुलिस
मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के बेहद हाई सिक्योरिटी जोन और वीवीआईपी इलाके में इस बुजुर्ग को बीच सड़क दो ठग चूना लगाकर चंपत हो गए। तुर्की एम्बेसी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पद से रिटायर विनय तलवार की गाड़ी को शांति पथ पर ठगों ने अचानक रुकाया और ऐसे बात करने लगे जैसे न केवल उन्हें जानते हों बल्कि उनकी मदद से करोड़ों कमाने लगे हों। फिर बात में उन्हें आईफोन 6s का डब्बा गिफ्ट के तौर पर दिया और अंगूठी का नाप लेने के नाम पर हाथों से महंगी अंगूठियां मांग ली। अंगूठी हाथ में आते ही वो चंपत हो गए। आईफोन के डिब्बे में भी कांच के टुकड़े निकले। आप अपने अंगूठी का साइज मुझे दिखाइए। और उसने ये बातें करते करते मेरी उंगली से अंगूठी उतारा और वो लेके भाग गया। पुलिस अब अफसर की शिकायत पर ठगों की तलाश में जुट गई है। हरियाणा के हिसार में सतीश अपने जिंदा होने के सबूत खोज रहा है। दरअसल सतीश तेलंगाना गया हुआ था और पीछे से उसकी बीवी ने ही उसे मरा हुआ साबित करके उसके इंश्योरेंस का क्लेम हासिल कर लिया। उसके बाद घर का सारा सामान लेकर बीवी चंपत हो गई। घर पर गया। अलवर के रहने वाले सेना के सिपाही धर्मवीर के साथ कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट में याददाश्त खोने के बाद धर्मवीर भटक कर उत्तराखंड चला गया था। इस दौरान 3 साल तक जब वो नहीं लौटा तो सेना ने उसे मरा हुआ मान लिया। पत्नी को पेंशन मिलने लग गई, लेकिन 7 साल बाद हरिद्वार में बाइक से हुए एक हादसे में उनकी याददाश्त वापस आ गई और वो घर लौट आए। अब घर में उनकी पत्नी, 2 बेटियां, पिता और भाइयों के लिए खुशी का ठिकाना ही नहीं है। टॉपर्स घोटाले को लेकर आज तक की खबर का असर हुआ है। बिहार स्कूल बोर्ड ने मामले पर कार्रवाई के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है, तो वहीं बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निचली अदालत ने लालकेश्वर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। लालकेश्वर मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। बुधवार को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बोर्ड ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 22 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। ऑफिस का निरीक्षण और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा के बाद ये कदम उठाया गया। सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में से 2 का कनेक्शन बिहार के टॉपर घोटाले से भी है। यूपी में एनआईए अफसर तंजील अहमद के हत्याकांड में आरोपी मुनीर का दायां हाथ कहे जाने वाले अतिउल्लाह को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिउल्लाह के सिर पर एसटीएफ ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। अतिउल्लाह को अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके से गिरफ्तार किया गया। तंजील मर्डर केस में जो वांछित चल रहा है फरार अपराधी मुनीर, जिस पर 2 लाख का इनाम है, ये उसका पुराना साथी रहा है। इसके ऊपर भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और ये पिछले इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है 6-7 मुकदमे उसके ऊपर पुराने भी हैं। यूपी के चित्रकूट में बीती रात सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। एक दुकान में लगी आग ने कुछ ही देर में पूरी मंडी को चपेट में ले लिया। खबर दिए जाने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। इस पर गुस्साए व्यापारियों ने पथराव शुरू कर दिया। बाद में पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर व्यापारियों को शांत कराया। भीषण आग में करीब 20 लाख का माल खाक हो गया। वहीं पथराव में कई पुलिस वालों को चोट आई। जलमग्न गांवों और बस्तियों की ये तस्वीर जलपाईगुड़ी की है। सिक्किम के तमाम पहाड़ी इलाकों में हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। मॉनसून के आने से पहले ही पहाड़ी इलाकों में बसे तमाम लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मयानगुड़ी, जलपाईगुड़ी, क्रांति समेत कई जिलों में तीस्ता नदी ने ऐसा ही हाहाकार मचाया है। यहाँ ना कहीं सड़क बची है और ना कहीं मैदान बचा है। अब तक नुकसान का कोई अंदाजा नहीं लग पाया है।